हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये हमने चोली पहले से ही बना के रखी है और ये कैसे बनाई है उसकी लिंक मैं दे दूँगी आपको, वहाँ से आप बना लेना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हम यहाँ तक मैंने बाजू की सीट तक लॉक कर लिया है। अब देखिए यहाँ से ये हमारे बाजू का होल है, यहीं से मैं बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बेस सिंपल बनाएंगे गाइस, जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं इस तरीके से मैंने ये लॉक कर लिया। अब देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन हो गई। इसी चेन में एक चेन, एक डबल क्रोशिया और कर दूँगी। इस तरीके से एक चेन में दो बार हो गए। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करूँगी, एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में एक बार और कर दूँगी। तो ये हो गई हमारी एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से करेंगे। हर चेन में मुझे दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। ये तीन की जो फर्स्ट चेन है उसी में स्टिच कर दूँगी। ये स्टिच कर दिया मैं। अब देखिए ये इसी जगह पे चेन बनाऊँगी, तीन चेन बना दी और जहाँ तीन की चेन बनाई है उसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो देखिए एक चेन में दो बार हो गई। फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, एक चेन में दो बार, एक चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और सेम चेन में एक बार और बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में दो बार, एक और सेम चेन में दोबारा। इसी तरीके से राउंड करना है कंप्लीट। देखिए एक चेन में एक बार, एक चेन में दो बार, एक चेन में एक बार, एक चेन में दो एक करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस ये मेरा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया, इसको भी मैं स्टिच कर दिया। अब देखिए एक चेन, दो चेन, तीन चेन, इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक चेन में दो हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। तो देखिए एक चेन में दो और एक चेन, दो चेन में एक एक। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में चौथे नंबर की जो तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसके अंदर में दो बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। देखिए दो चेन में एक एक बार और तीसरे नंबर की चेन में दो बार। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार और अब आ गया तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर में दो बार, एक बार और सेम चेन में दोबारा से। तो दो चेन में एक एक बार और एक चेन में दो बार, इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा तीन राउंड का बेस आया है। अब देखिए चौथा राउंड कैसे बनाएंगे हम। मैंने ये स्टिच कर दिया है, दोबारा बताती हूँ। देखिए स्टिच तीसरी चेन में करेंगे हम, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड। अब चौथा राउंड कैसे बनाएंगे। देखिए सेम चेन में एक बार, तीन की चेन में ही हमने उसी बार कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। तीन चेन में हमने एक एक बार कर दिया। चौथे नंबर की चेन में हम दो बार करेंगे इस तरीके से। देखिए तीन चेन में हमने एक एक बार, चौथे नंबर की चेन में दो बार। फिर देखिए एक चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। तीन हो गया। देखिए तीन, चौथे नंबर की चेन में दो बार,
अब देखिए हमने देखिए पहले स्टार्टिंग में 2 एक चेन में 2, फिर 1 2 3 4, चौथे नंबर की चेन में 2 बार ले लिया, फिर देखिए 1 2 3, चौथे नंबर की चेन में फिर 2 बार ले लिया। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा इसमें इसको भी स्टिच कर देती हूँ। ये स्टिच हो गया। अब देखिए ये हमारा राउंड बन के एकदम से तैयार हो गया। देखिए 1 2 3 4, 4 राउंड हो गए इसके। अब मैं इसमें डिजाइन डालूँगी। ये हमने 3 की चेन बना ली। अब इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई हमारे 7। इस 2 की चेन को हमें एक ही काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब देखिए एक चेन ये वाली स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। तो एक चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में जो हमारी ये वाली चेन है इसी में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसी चेन में हम डबल क्रोशिया कर देते इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद में 8वीं 7 हो गई। अब एक चेन ये वाली स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। एक चेन 2 चेन 3 चेन, धागा लपेटेंगे, इस वाली चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर धागा लपेटेंगे, इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ऐसे बनाते हुए हम फिर देखिए एक चेन कम स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम 7 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। एक चेन स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। एक चेन 2 चेन 3 चेन, धागा लपेटेंगे, ये फर्स्ट चेन है जो, इसी में डबल क्रोशिया कर देंगे और यहीं पर फिर दोबारा से इसी तरीके से बनाएंगे। ये हमारे 3 हो गए। देखिए इसके यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पर, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से बनाएंगे। एक चेन ये वाली स्किप करके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 3 4, देखिए इस तरीके से हम कर देंगे। और इस देखिए गाइस ये हमारा बेस इस तरीके से हमने बेस बनाना आपको बता ही दिया। देखिए ये फ्लावर मैंने अभी बना के रेडी कर लिए हैं और ये कैसे बनाए हैं मैं इसके ऊपर यहाँ पे स्टोन लगा दूंगी। अगर आपको स्टोन नहीं लगाने तो आप ऊन का भी लगा सकते हो इसमें पफ बना के।
तो चलिए गाइस स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको ये हमने फ्लावर कैसे बनाया है। तो देखिए जो हमने आपको बताया था ना, ये जगह जगह पर ये इस तरीके के हमने निशान लगवाए थे, ये जगह छुड़वाई थी। तो देखिए इसमें 2 जगह छुड़वाई थी, एक तो डबल क्रोशिया की, एक 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन थी और एक डबल क्रोशिया 2 थी। तो जो हमारी 3 चेन वाली थी ना, उसके अंदर हमें इस तरीके से ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया करना है ऐसे। उसके बाद में देखिए एक चेन, 2 चेन हो गई और इसी चेन में फिर दोबारा से 3 की चेन में ही हमें डबल क्रोशिया कर देना। हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन हो गई। और जो हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट चेन जहाँ से हमने चेन बनाना स्टार्ट करा है, वहीं पर हम इस तरीके से लेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। हमारा इस तरीके से आ गया। फिर दोबारा से लेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे। गाइस ध्यान रहे कि बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। अब देखिए एक चेन और 2 चेन ले ली। फिर इसी चेन में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे गाइस। इस तरीके से स्टिच भी कर सकते हो, बट मैं सिंगल डबल क्रोशिया से बताऊंगी आपको। सिंगल डबल क्रोशिया से करने के बाद में देखिए हमारी ये एक पत्ती बन गई। अब इसी के ऊपर हमें एक चेन और 2 चेन हो गई। फिर यहीं पर हमें डबल क्रोशिया करनी है, एक डबल क्रोशिया हो गई और 2 चेन। अब यहाँ पर हम एक चेन, 2 चेन और 2 चेन, सॉरी 2 चेन लेनी है मुझे, 2 चेन ले ली। आप 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 जैसा भी आपको लगे। तो मैं 2 चेन ले रही हूँ। उसके बाद में जहाँ से मैंने स्टार्टिंग बनाना करी थी ये चेन, उसी के दोनों में एक डबल क्रोशिया और ये चेन, इसी में मैं सिंगल डबल क्रोशिया इस तरीके से बना दूँगी। फिर देखिए इसी चेन में हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनानी है। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन और यहीं पर स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया से कर देना। तो देखिए ये हमारी 2 पत्ती आ गई। अब जो हमारी 3 की चेन है, इसको हम ऐसे खिसकाएंगे और इसी के अंदर फिर दोबारा से हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बना दी और इसी चेन के अंदर यहाँ पर एक बार एक पत्ती और बनानी है, एक और एक, 2 की चेन, 2 हो गए। फिर देखिए एक चेन और 2 चेन और इसी में फिर हम यहाँ से स्टार्टिंग करा था उसी के अंदर डालूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से हो गया। अब एक डबल क्रोशिया फिर इसी में करेंगे इस तरीके से और फिर देखिए एक चेन और 2 चेन और फिर इसी में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसी के अंदर, देखिए दिखा देती हूँ, उसी के अंदर ये हमारी 3 पत्ती बन गई, 1 2 3, 3 पत्ती बन गई। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, क्योंकि जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी अब हमें उसमें बनाना है। तो हम इस तरीके से लेंगे और ये रही हमारी डबल क्रोशिया, ये रही, 2 बनवाए थे। तो इस डबल क्रोशिया में सिंगल डबल क्रोशिया करना है पहले हमें इस तरीके से। एक में 3 बना दिए, इसमें भी हमें 3 पत्ती बनानी है, 1 2 चेन और इसी में डबल क्रोशिया करके इस तरीके से हो गया। अब देखिए एक चेन 2 चेन और फिर फर्स्ट चेन में हमें इसी तरीके से डालना है और इस तरीके से निकाल देना है। फिर डबल क्रोशिया इसी के अंदर करेंगे हम इस तरीके से और फिर देखिए एक चेन और 2 चेन और फिर यहीं पर हमें स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया के साथ कर देना। अगर आपको सिंगल डबल क्रोशिया नहीं करनी हो तो आप स्टिच भी कर सकते हैं, निकाल देते हैं उसमें, सिंगल डबल क्रोशिया नहीं लें। देखिए एक पत्ती बन गई। अब यहीं पर देखिए एक चेन 2 चेन और फिर इसी चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन 2 चेन और फिर देखिए हम यहीं से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी वहीं पर सेम इसी तरीके से एक डबल क्रोशिया और 3 की चेन में हमें 3 पत्ती दोनों साइड बनानी है। फिर देखिए एक चेन और फिर देखिए एक चेन और फिर यहीं पर हम स्टिच कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से एक साथ निकाल देंगे। और फिर देखिए हमारी 2 पत्ती बन गई। अब हमें एक चेन 2 चेन, एक पत्ती और यहीं पर बनानी है, एक और फिर देखिए 1 2, फिर यहीं पर मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ यहीं पर। फिर देखिए डबल क्रोशिया यहीं पर बनानी है हमें इस तरीके से, इस तरीके से। फिर इसी में हमें सिंगल डबल क्रोशिया कर देना। तो देखिए गाइस ये हमारा देखिए फूल बन गया है, 3 हमारी इधर और 3 इधर, 6 पत्ती का फ्लावर बन के एकदम से रेडी हो गया। अब हम इसे कैसे स्टिच करेंगे, हम इस तरीके से लेंगे सीधे की तरफ से ऐसे और लेके, अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी ना, तो वहाँ हम सिंगल डबल क्रोशिया करते हैं, यहाँ जॉइंट होता है यहाँ पर, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं वहीं पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक
इस तरीके से स्टिच कर देंगे। स्टिच होगी, देखिए हमारा फ्लावर एकदम से अच्छा बना है। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अगर आपका टाइट नहीं होना चाहिए, अगर 3 चेन की जगह आप 4 चेन भी कर रहे हो तो 4 चेन भी कर सकते हैं, 5 हो तो 5, बस टाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, बट ध्यान रहे कि ये लूज होना चाहिए। यहाँ पर कितनी भी चेन आ जाए उससे मतलब नहीं है, बस लूज होना चाहिए। फ्लावर पूरी तरीके से अच्छे से दिखे, खिंचाव नहीं आना चाहिए। इस तरीके से बन गया। अब देखिए मैं यहाँ पर डालूँगी और सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए आगे तक नेक्स्ट फ्लावर तक लेके जाऊँगी। इस तरीके से हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया। आप चाहो तो डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, आप चाहो तो हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हो, बट मैं सिंगल डबल क्रोशिया कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए। अब देखिए हमारा आ गया ये दूसरा, ये आ गया दूसरा। अब देखिए जहाँ हमने एक चेन यहाँ पर, इसमें भी हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। और जब हम एंड करते हैं ना तो यहीं पर ही स्टिच करते हैं। तो देखिए ये हमारी डबल क्रोशिया 2 हो गई। देखिए 2 हैं, एक में ऊपर वाले में 3 की चेन है और नीचे वाली डबल क्रोशिया। तो 3 की जो चेन है उसके अंदर हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे और इसमें इस तरीके से ही फ्लावर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे, फिर 1 चेन 2 चेन और फिर हम इसी में लेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से स्टिच कर दिया। अब देखिए 1 चेन 2 चेन और इसी में फिर सॉरी 2 चेन नहीं लेनी। देखिए स्टिच कर दिया। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे इसके अंदर, ऐसे डबल क्रोशिया होगी। फिर देखिए 1 चेन और 2 चेन और फिर इसी चेन में हमें स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया से कर देना। हमारी एक पत्ती बन गई। फिर इसे हम पास करेंगे और फिर दोबारा से 2 की चेन बनाएंगे, फिर दूसरी पत्ती बनाएंगे इसी तरीके से हम। देखिए ऐसे डबल क्रोशिया और फिर देखिए 1 चेन 2 चेन और फर्स्ट चेन में हम इसी तरीके से इसको ऐसे कर देंगे। फिर देखिए डबल क्रोशिया और फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, फिर हम स्टिच कर देंगे इसको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन 2 चेन और फिर हम यहाँ पर स्टिच करेंगे इसी तरीके से। हमें ये राउंड कंप्लीट करके दिखाना है, ऐसे ऐसे एक और यहाँ पर स्टिच ऐसे। इस तरीके से हमारे ये 3 बन गए और फिर हम टर्न करेंगे ऐसे। अब ये हमारी ये वाली आ गई। देखिए ऊपर ये डबल क्रोशिया बची है तो इस तरीके से डबल क्रोशिया को जॉइंट कर देंगे और जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई वैसे इसको करेंगे 1 चेन 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया 3 पत्ती दोनों साइड में बनाएंगे। फिर देखिए 2 की चेन। अब थोड़ा सा मैं फास्ट कर रही हूँ। फिर इस तरीके से फिर इसी में डालेंगे डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, फिर 1 चेन और फिर स्टिच कर दें इस तरीके से। फिर देखिए हम इसको ही 1 चेन 2 चेन फिर इसी के अंदर और फिर देखिए हमारी एक पत्ती बन चुकी है और दूसरी मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से और फिर इसी के अंदर डालेंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन 2 चेन और फिर इसी के अंदर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच हो गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, ये हमारी तीसरी पत्ती है और ये थोड़ी सी जगह है इसी के अंदर बना देंगे इस तरीके से। फिर 2 की चेन और फिर इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से करेंगे 1 चेन 2 चेन और ये हमारा राउंड हो गया कंप्लीट इस तरीके से। अब देखिए ये भी हमारा फ्लावर एकदम से बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हो 6 पत्ती हो गई। फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे और जहाँ से स्टार्टिंग करा था यहाँ पर बताया था आपको, यहीं पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से बन गया। अब देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन ऐसे। आपको ये देखना है कि ये खिंचना नहीं है बस। अगर आपने देखिए अब ये मेरा खिंच रहा है ना, क्योंकि मैंने 4 चेन बनाई है, मुझे 1 चेन और बनानी पड़ेगी।
आपको चेन उतनी बनानी है कि इस पर खिंचाव ना आए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्लावर खिंचना नहीं चाहिए इस तरीके से। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको जॉइंट कर देती हूँ इसी तरीके से। मैं देखिए ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर देखिए पूरा बन गया। अब हम यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से दूसरे तक जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। और अभी दिखाती हूँ, ये हमारी ड्रेस बन के हो गई कंप्लीट। और बस इसमें आप या तो पफ बना के लगा लीजिए, और पफ नहीं लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो स्टोन भी लगा सकते। इस तरीके से हमने ये, अब मैं इसको कट करके अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें स्टोन लगा के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस हमने इसमें मोती लगा दिए हैं, आप लगाना चाहो तो लगा लीजिए, नहीं तो आप ऊन का भी पफ बना के लगा सकते हो। अगर पफ नहीं बनाने आता हो तो मैंने और भी वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने पफ बनाना सिखाया है, वहाँ से आप सीख सकते हो। तो देखिए ये हमारी इस तरीके की, मैंने इसमें बॉर्डर नहीं लगाया चोली में, आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा बन के एकदम से रेडी हो गया है। और मैंने ये फेविकॉल से चिपकाए हैं, जो स्टोन वाला फेविकॉल आता है उससे चिपकाए हैं। आप सिल सकते हो या चिपका सकते हो आप कैसे भी। ये थोड़े से गीले हैं इसलिए उठा नहीं रही हूँ मैं इसको, क्योंकि ये छूट जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।